सीताराम 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 सीताराम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। जय सिया राम। यदि नए श्रोतागण हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया। सब मंचन ते मंचे एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु हैं देख सब नपहि हारे, प्रभु ही देख सब नपहि हारे। जनु राकेश उदय भय तारे, अस प्रतीत सबके मन माही। राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिन भंजहु भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला। अस विचार गौनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में ये विश्वास हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुनि बानी, जे अभिवेक अंधे अभिमानी। तोरहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में नहीं। हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालों किन हो, सिय हित समर जितो हम सो। यह सुने अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। शीस ब्याह राम गर्भ, दूर कहीं न पहन के। जीत को सक संग्राम, दशरथ किरण बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके श्री जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात तो सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट
सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पार्वती रूप से पाने की, पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भारी लोचन छबले हो निहारी। सुंदर सुगत सगल गुण राशि, ये दो बंद शंभ उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की रास वे दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें, जिसे सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरख मरहु कत धाई। करहु जाय जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवान दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी को पति रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसें सुमन करें कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जान सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाय। चतुर सखी सुंदर शकल सादर चली लवाय। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा शकल मोह लगु लागी, प्रकट नारे अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे अलौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है और उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्रकट चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरने तेहि उपमा देई, को कभी कहाय अजसु को लेई। जो पट तरहि तीय समसिया, जग यस जुबत कहा कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलावे और अपजस का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और आप कीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध्य भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुणी बंध प्रिय जेहि, कहे रमा सम किम भय देहि। पृथ्वी की स्त्रियों
की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहाँ अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत ही बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नागेश्वर के रूप में उनका आधा अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहते हैं और जिनके विष और मद जैसे समुद्र के उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी का कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयोनिध होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रज मंदरु सिंगारू, मथे पान पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम स्वरूप कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और सब छवि के समुद्र, उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मोल। तथापि सकोच समेत कबे, कहाँ ऐसी समतुल। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।